रहते थे कछुआ और खरगोश। खरगोश हमेशा खुद को बहुत तेज और चालाक समझता था। इस बात का उसे हमेशा घमंड था। एक दिन ऐसे ही पानी पी रहे थे, तभी खरगोश के दिमाग में खुराफात आई, चलो इसे मजा चखाते हैं। ए कछुए, हमेशा देखता हूँ धीमे चलते हो, कहीं पहुँच पाते हो या नहीं? मुझे तो लगता है तुम अपनी शादी में भी बच्चे होने के बाद ही पहुँचोगे। मुझे लगता है। हाँ, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं जहाँ भी जाऊँ मैं अपने हिसाब से पहुँच जाता हूँ। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ आई बात? तुम अपनी बात देखो, हमेशा दूसरों को नीचा दिखाते हो। अभी चिड़िया रानी बोली, रुको, झगड़ा मत करो। तुम दोनों में से कौन तेज है, इस बात का फैसला आज हो जाएगा। जंगल के पार के पेड़ के नीचे मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जो जल्दी 7 नदियों को पार करके आएगा वही ये जीत जाना। चलो जल्दी आओ, मैं जा रही हूँ आगे। तभी दोनों अपनी दौड़ शुरू करते हैं और कछुआ अपनी धीमी चलता है और खरगोश अपनी लंबी जंप कर आगे निकल जाता है। हर कछुआ को ऐसा खरगोश पीछे छोड़ता है जैसे कोई हवा। वो जल्दी से 2 नदी पार कर लेता है। दूसरी के बाद तीसरी नदी भी खरगोश पार कर लेता है। कछुए को बहुत पीछे छोड़ के चौथी नदी भी वो पार करके जंगल में आकर कहता है, अरे अभी तो वो बुड़बक पीछे ही होगा, मैं कुछ खा लेता हूँ। यहीं पे पास में गाजर का खेत है, यहाँ से गाजर की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। कछुआ जब तक 2 नदी पार करेगा तब तक मैं खा के वापस आ जाऊंगा। तभी खरगोश जाकर गाजर खाता है। 1, 2, 3, 4 गाजर खाकर उसका पेट भर जाता है। उधर कछुआ धीमे पहली नदी पार करके दूसरी से तीसरी नदी में आ जाता है। तीसरी नदी भी कछुआ पार कर लेता है। उधर खरगोश पेट नीचे बैठ कर कहता है, बहुत खा लिया, चलो एक नींद की झपकी मार लेता हूँ। अभी तो वो कछुआ बहुत ही पीछे है, इतनी धीमी है कि अगर मैं सो भी जाऊँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसी तरह खरगोश उस पेड़ के नीचे सो जाता है। उधर चिड़िया रानी जंगल की दूसरी तरफ उसी पेड़ के नीचे उन दोनों का इंतजार कर रही थी और कछुआ धीमे अपनी रफ्तार से एक नदी पार कर रहा था। उसने 6 नदी पार कर ली थी और अब वो खरगोश को भी पार कर चुका था। धीमी चाल से उसने 6ठी नदी भी पार कर ली और खरगोश से बहुत आगे निकल चुका था। अब कछुआ 7वीं नदी भी पार कर चुका था और अपनी जीत के बिल्कुल करीब था। चिड़िया रानी दोनों का इंतजार करके थक चुकी थी। तभी अचानक उसे कछुआ दिखा धीमी रफ्तार से। वो तो चौंक गई और खरगोश को देखकर अचंभित हो गई कि कछुआ कैसे खरगोश से पहले आ गया। अरे वाह कछुए, तूने तो आज कमाल कर दिया, एक तेज तर्रार खरगोश को हराकर और उससे पहले आ गया। तभी उधर खरगोश की नींद जाग गई। अरे बाप रे, बहुत देर हो गई, चलो अभी तो कछुआ पीछे ही होगा, जल्दी जाकर चिड़िया रानी के पास पहुंचकर ये जीतना भी है मुझे। चलो जल्दी चलता हूँ वरना मुझे हरा ना दे। खरगोश अपनी तेज रफ्तार से भागकर 5वीं नदी भी पार कर लेता है। 5वीं नदी के करने के बाद 6ठी नदी भी जल्दी तैरकर पार कर लेता है और अब बारी थी 7वीं नदी की। बिना जाने कि कछुआ मुझसे आगे चला गया, वो जल्दी 7वीं नदी पार कर वहाँ पहुँचकर देखता है तो उसकी जमीन पैरों से फिसल जाती है। खरगोश को लेट आते हुए देखकर कछुए का मन बहुत खुश हो जाता है। तुम यहाँ कैसे आ गए? मुझे लगता है तुमने कोई शॉर्टकट लिया है जंगल का। तुम नहीं जीत सकते, तुम बहुत धीमे चलते हो, मैं कितना जल्दी भागता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुमने बरंचू कोई चीटिंग की है, मुझे तो लगता है तुम ही चीटर हो। तुमने बहुत बड़ी चीटिंग कर मुझे हराया है। नहीं, मैंने कोई चीटिंग नहीं की। तुम तो रास्ते में घोड़े बेच के सो रहे थे। तुम लापरवाह हो, तेज जरूर हो लेकिन तुम बहुत बड़े लापरवाह और अपने काम को जरूरी नहीं समझने वाले हो, इसीलिए तुम ये हार चुके हो। मुझ पे दोष मत लगाओ, समझ में आई? तुम तो रास्ते में सो गए थे। देखो, इस बात का फैसला हो चुका है कि कछुआ ही समझदार और तेज है।
हो जाए। खरगोश का घमंड टूटता है और ये बात समझ जाता है कि किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए।